नमस्ते। मैं अर्चना जोशी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आ रही हूँ जो सब्जेक्ट जो हम सबको बहुत करीब है, हमारा भारत, हमारा देश। तो आज कुछ जान लेते हैं भारत क्या है और भारत में क्या है और क्या नहीं है। ये भारत के बारे में बोलने के लिए या कहने के लिए कुछ मैं बहुत दिन से तरस रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जस्टिस कर पाऊँगी क्या इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि भारत के बारे में कुछ कहना, जानना या बोलना ये सूरज को दिया दिखाने के जैसे है। एक सागर के किनारे पड़ी एक रेत के कण को सागर को एक्सप्लेन करने को कहा जाए, ऐसा एक इसका इक्विवेलेंट हो सकता है। क्योंकि भारत को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए संपूर्ण आयुष्य एक इंसान को कम पड़ सकता है, और इसे जानने पर आयुष्य ही, जीवन ही समृद्ध हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है और परिपक्व हो जाता है। तो ऐसा क्या है भारत में? तो नाम में ही है इसका अर्थ। भा इसका संस्कृत में अर्थ होता है लाइट, और रत मीन्स एंगेज्ड। यानी जो लोग लाइट के तलाश में हैं, ज्ञान के तलाश में हैं, वो लोग जहाँ रहते हैं वो भारत कहलाता है। जो लाइट क्या है फिर? क्या हम लोग अंधेरे में रहते हैं या इंसान अंधेरे में रहता है? नहीं, ये अंदर का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। यो सृष्टि, जगत, ब्रह्म, ईश्वर, इसको जानने का ज्ञान, विजडम जो है, उसको प्रकाश कहा जा सकता है। क्योंकि हम लोग उसे जानने तक हम लोग अंधेरे में ही रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। तो यहाँ का जो मिट्टी का जो एक गुण है जो इसे विशेष बनाता है कि भारत को हमेशा एक साधारण पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का टुकड़ा नहीं, इसको आध्यात्मिक विरासत माना जाता है। आप लोग देखेंगे तो आप अगर काउंट करने लगेंगे तो जितने संत हुए ना इस धरती पर, क्योंकि हम लोग गिन ही नहीं सकते उतने संत हुए इधर। संत कौन होता है? जो अत्यंत उत्तम व्यक्ति, जो भगवान की तलाश में जुड़ा हुआ है, खुद को पवित्र बनाकर भगवान के, ईश्वर की तलाश में जुड़ा हुआ है। और कोई संत सिर्फ भगवान की तलाश में नहीं, इंसानों के उद्धार के लिए भी अपना जीवन व्यतीत किया है इस धरती पर। तो सप्त ऋषि से लेकर मध्वाचार्य, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्रील प्रभुपाद, और कोई ऋषि ऐसे थे कि वो साइंटिस्ट भी थे, महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, भारद्वाज। और ऐसे राजा थे, राजर्षि हम उसे कह सकते, राजा भी थे और ऋषि भी थे। जैसे कोई जनक महाराज और अशोक, चंद्रगुप्त, और ऐसे कोई इकोनॉमिस्ट थे जैसे चाणक्य। मैं कुछ ही नाम ले रही हूँ ये हिस्ट्री से। कोई लोग भारत पहले ऐसे कहते कि भारत नहीं था। आज ही मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि उड़ीसा में एक गुहाओं में एक लेख मिला है कि 2200 साल से पहले उस पर लिखा गया है भारतवर्ष, यानी उसके एंड में भारतवर्ष के जो उस वक्त के राजा ने इधर के राज्यों को कॉन्कर किया था। तो भारतवर्ष, ये भारत नाम किसी राजा के पुत्र से पड़ा, लेकिन उससे भी पहले ही ये भारत एक ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो इस लैंड को, इस धरती के टुकड़े को विशेष बनाता है इस देश की आध्यात्मिक धरोहर। क्यों ये ज़रूरी है, हम लोग ये जानते हैं। क्यों वो लोग ज़रूरी समझे? इधर ही दशावतार हुए कृष्ण,
राम, बुद्ध और दशावतार हुए और बाकी सारे अवतार हुए। स्वयं ईश्वर, ईश्वर कौन है? ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही ईश्वर है। और उन्होंने इंसान के रूप में धरती पर आके इंसान को उद्धार करने का प्रण लिया था। तो क्यों ये ज़रूरी है इंसान को आध्यात्म, वो बाद में जानते हैं। तो इधर क्या क्या है हम लोग ये सोच रहे थे। इधर संगीत है, साहित्य है, नृत्य है, शिल्पकला है। और आप कहीं भी जाओगे तो एक स्टेट में हम लोग पहले श्री वल्लभ भाई पटेल जी को नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स को उन्होंने एक किया और एक संपूर्ण देश का रूप दे दिया, एक यज्ञ किया उन्होंने। तो एक एक राज्य का विशेषता एक एक है, जो फूड कल्चर हो, क्लोथ कल्चर हो, और नृत्य हो, शिल्पकला हो, संगीत हो, साहित्य हो। कहीं भी देखो एक वाइब्रेंसी, एक सुंदरता, एक सुशीलता, एक रिदम दिखाई देता है। और वो ये तो हर देश में हो सकता है। संगीत, साहित्य, सृष्टि, ये शिल्पकला सब देश में हो सकता है। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि हर एक चीज़ को हम लोग ईश्वर को समर्पित करते हैं। मंदिर बनाते हैं तो उधर का मंदिर में पुराण, गीता और भागवत के और दशावतार के दृश्य को हम लोग शिल्प के रूप में, उधर कार्विंग के रूप में देख सकते हैं। और जो भी एक नृत्य करते हैं वो पहले नमस्कार करके अपने गुरु को और ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो हर एक चीज़ इधर ईश्वर को समर्पित है। तो इसी जो गेस्चर है ना, ये पृथ्वी को, इधर की संस्कृति को विशेष बनाता है। भारत एक विशेष धरती है, ऐसे मेरा मानना है। और ये जीवन के लिए आध्यात्म क्यों जरूरी है, इसे कहा जाए तो अगर हम दूसरे देशों को देखेंगे तो ऐसा एक आध्यात्मिक लोग कहते हैं, ये भारत योग भूमि है और बाकी सारे देश भोग भूमि है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है। मटेरियल्स के लिए जीने वाले लोग योग को नहीं जान सकते, और ये योग भूमि है। योग मीन्स व्हाट? कनेक्शन। और किसके साथ? खुद के साथ और ईश्वर के साथ। तो इसी से योग क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग थोड़े एक दो लाइन में जान लेते हैं। योग इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग ब्रह्मांड से, विश्व शक्ति से जुड़ने से हमारे अंदर के जो कला है, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो सुंदरता है, वो प्रकट हो जाती है। और इंसान सत्य के साथ जुड़ने के साथ, शिव के साथ जुड़ने के साथ सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो वो सब कुछ सुंदर ही हो जाता है इंसान के जीवन में, सत्य के साथ जुड़ने के साथ, क्योंकि सत्य है ईश्वर। तो ये हमारे पुरातन लोग जानते थे। और कृष्ण ने भगवत गीता में इसी को कहा है। इस धरती बहुत श्रीमंत है, वेद, पुराण, उपनिषद और भगवत गीता, भागवत और कई सारे पुराणों से ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ, ये समृद्ध है। क्योंकि इसको अगर पढ़ने जाएंगे ना, सीखने जाएंगे ना, तो एक जन्म काफ़ी नहीं रहेगा। ये सब एक ही चीज़ बताते हैं, इंसान को महामानव बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए। इनका सब यही है। क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता कही थी तो अर्जुन को बताया था कि तुम अपने कमजोरियों को छोड़कर श्रेष्ठ बन, उत्तम बन और बलवान बन, तो यू कैन लिव ए गुड लाइफ इन दैट कंडीशन। अगर कमज़ोर बनोगे, रोते रहोगे चैलेंजेस को लेकर, तो ऐसा रोना गलत है ऐसा नहीं है, क्योंकि रोना भी एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, वैसे नहीं। लेकिन वीकनेस में, कमज़ोरी में, गलत आदतों में रहोगे,
जीवन को चैलेंज मानकर स्वीकार न कर कर उसके सामने हार जाओगे तो जीवन को जी नहीं पाओगे। इसके लिए सारे वेद, सारे पुराण, सारे भगवत गीता हो, भागवत हो, ऐसे एक एक सार कह के बताया जाए तो उसमें क्या है, इंसान को श्रेष्ठ बनाने की एक जीवन कला दी गई इंसानों को। सारे भगवान के अवतार भी इसीलिए हुए कि इंसान को उनकी गलतियों का एहसास कर कर उसको श्रेष्ठ और उत्तम बनाए। तो ये आध्यात्मिक धरोहर इसीलिए है कि इंसान को श्रेष्ठ बना दिया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, बहुत सारे रिचुअल बने गए, थोड़ा सा बाउंड्रीज, थोड़ा सा बॉर्डर्स डाले गए। स्त्रियों को ऐसे रहना चाहिए, पुरुषों को ऐसा रहना चाहिए, कपड़े ऐसा पहनना चाहिए, दिनचर्या ऐसी रहनी चाहिए, स्नान के साथ, मंत्रों के साथ, पूजा के साथ जीवन शुरू होना चाहिए। स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए, पुरुषों को मर्यादा में रहने चाहिए, एक दूसरे के रिश्ते कैसे होना चाहिए, बच्चों को कैसा रहना चाहिए। 4 आश्रम बनाए गए। ये सब एक रूटीन, एक नियम, एक रिदम सेट किया गया संस्कृति में, भारत में। इसको आजकल के लोग अगर बंधन मानते हैं तो एक नदी भी एक दायरे में ही बहती है तो सागर से मिल पाती है, नहीं तो वो फ्लड कहलाती है। ये बंधन नहीं है, ये एक जीवन कला है, हमको संस्कृति ने, भारत ने दिया है। इसीलिए ये कौटुंबिक सिस्टम, ये रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये बंधन नहीं। अगर बंधन मानेंगे तो बंधन, लेकिन उससे सीख कर ऊपर उठने के लिए अगर इंसान तैयार होता है तो वो सीढ़ी की तरह काम करती है। जो भी रिलीजियस रिचुअल्स है वो सीढ़ी की तरह काम करती है, वो बंधन नहीं हो पाते। अगर बिंदी लगाते हैं, मंगलसूत्र डालते हैं, बैंगल डालते हैं स्त्रियाँ, तो ये बंधन नहीं है, एक कल्चर का एक एक्सप्रेशन है, एक सुंदर अभिव्यक्ति है, अभिभाव है, हमको वो स्पेशल बनाती है। इसमें कोई गलत नहीं है और ये बंधन भी नहीं है। ये आजकल के लोगों को समझना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हर एक भारत की जो प्रथा चल रही है, इसको सनातन धर्म कहा गया है क्योंकि ये ब्रह्म से चली आ रही है। क्योंकि नारायण के गर्भ से ब्रह्म जन्मे और ब्रह्म से सब सृष्टि बना, तो वो ही ब्रह्म के अंश को आगे लेकर हम लोग यहाँ तक आए। हम में भी ईश्वरीय जीन्स है, तो हम लोग ईश्वर के संतान हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब ज्ञान पाने का एकमात्र धरती का टुकड़ा है तो वो भारत है। इसी ज्ञान इस भारत को विशेष बनाता है। यहाँ के आहार विहार, फेस्टिवल्स, कल्चर्स, हर एक फेस्टिवल में अलग, हर एक खाना और खान पान और वेशभूषा, नृत्य, संगीत इसको विशेष बना के रखती है। इससे प्रेम करने पर मजबूर कर देती है हमको इस मिट्टी पर। लेकिन आजकल हम लोग थोड़ा सा झिझक रहे प्रेम करने को, इसके लिए कि बहुत गलत हो रहा है, गंदा कर रहे देश को लोग। क्या नहीं है उस, अब तक हमने देखा क्या है, और अब मैं बोल रही हूँ क्या नहीं है। सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, करप्शन बहुत है, ग्रीड बहुत बढ़ गई है, लोग मटेरियलिस्टिक हो गए। सक्सेस इज़ नॉट बैड, टू अर्न मनी इज़ नॉट बैड, टू हैव पैशन और एम्बिशन इज़ नॉट बैड, बट ग्रीडी होना बैड है। ऑफ कोर्स करप्शन इज़ बैड है, और देश के ऊपर का प्रेम जा चुका है लोगों का, ऐसे मुझे मानना है, कई लोगों को छोड़कर। क्योंकि नहीं तो अगर देश पे प्रेम है तो लोग गंदा नहीं करते, कचरा नहीं करते, देश को खराब नहीं करते, देश के पैसे को स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये देश है ना, हमारा प्राण है। ऐसे नहीं है मैं बॉर्डर्स में रहकर विश्व कुटुंब की एक सोच को मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। विश्व भी एक कुटुंब है, लेकिन कुटुंब का एक अंग है भारत, पूरा प्लैनेट का एक अंग भी भारत ही है ना। तो हम लोग एक अंग को डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं? जिस अंग में, जिस पृथ्वी के अंग में रह रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग
हज़ारों सालों से बहुत लोगों ने सजाया है, संवारा है, संतों ने, भक्तों ने, और बहुत सारे लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी दिया इस देश को अपने जान गंवा कर। तो इस देश के लिए अगर हम लोग सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सक्सेस है ना, इंक्लूसिव होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। खुद तो आ ही जाते हैं और देश भी आ जाता है, समाज आ जाता है, मानवता आ जाती है। तो जब इंसान सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए सोचता है तो उसको देश के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग किस धरोहर पर लेकर चल रहे हैं, हमारे कंधों पर किस पृथ्वी पर रह रहे, इतनी महान संस्कृति की इस धरोहर को हमको आगे बढ़ाना है। इस देश की संस्कृति को रक्षा करना है, इसे अपमानित नहीं गौरवान्वित महसूस करना है। ऐसे मेरा प्रार्थना है सबसे कि हमारी नदियाँ, हमारी पर्वत, हमारी धरती को सुरक्षित रखे, उसे स्वच्छ रखे, हमारे संस्कृति को अगले जनरेशन तक लेके जाए। तो इससे क्या होता है, हम लोग कर्ज उतार पाएंगे हमारे पूर्वजों के। उन्होंने वो संस्कृति को आगे जाकर हमारे तक लाया, तो हमको भी उसको आगे तक लेके जाना है और हमारी संस्कृति की रक्षा करना है और इस भारत को बचाना है। हमने जान लिया भारत में क्या है और क्या नहीं है, तो जो क्या है उसकी रक्षा करनी है और क्या नहीं है उसको फिर से लाना है और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है और भारत की समृद्ध संस्कृति की रक्षा करना है हर एक को। ये हमारे भारत के प्रति हमारा कर्ज अदा करने का एक तरीका हो सकता है और इसी से हम लोग मुक्त हो जा सकते हैं और स्वयं भी अभिवृद्धि हो सकते हैं और विश्व का भी अभिवृद्धि का कारण बन सकते हैं। आज के मेरे ये बातें आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।